Hey guys, what's up? Welcome back to the video lesson series where we're discussing different topics of organizational culture. और इन वीडियोस में हम बात कर रहे हैं डिफरेंट मॉडल्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. ओके, तो कौन कौन से डिफरेंट मॉडल हमने ऑलरेडी देख लिए और कौन सा इस वीडियो में हम बात करेंगे. रिसो मॉडल ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड. आइसबर्ग एनालॉजी, एडगर शीन, हैंडीज कल्चरल टाइपोलॉजी, कल्चरल वेब बाय जॉनसन एंड शोल्स वी हैव डन. राइट, तो ये 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इनके वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइज. ओके, चलिए अब ये जो 5 वीडियो हैं इसका मैं लिंक आपको यहाँ पे आई बटन आता है एक, उसमें दे दूंगा. ठीक है, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी इन सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा. देन जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्टापेस वैल्यूज की. राइट, तो मैं पिछले वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि हाउ दीज डिफरेंट मॉडल्स आर रिलेटेड. ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो सारे के सारे देख लीजिए वन बाय वन. ओके, बिकॉज इट विल बी ईजी देन फॉर यू गाइज टू लर्न एंड रिवाइज. ओके, याद करने में ईजी होगा, ऐसा मैंने लिंकेज उसमें बिठा रखा है. राइट, तो जैसा कि हम बोल रहे थे कि अब जो मॉडल्स को हमें पढ़ना है वो एक अलग तरीके से पढ़ना है. तो ये जो मॉडल है इसको HRD मॉडल भी बोलते हैं ऑफ कल्चर. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? HRD मॉडल ऑफ कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मॉडल ऑफ कल्चर बोलते हैं. और इसको पारीक्स कल्चरल मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं ऐसा कहते हैं कि इट वाज मेजर वर्क डन बाय मिस्टर उदय पारीक. ओके, तो उन्होंने दिया है ये मॉडल, तो पारीक्स कल्चरल मॉडल भी इसको बोलते हैं. सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. ओके, कभी पूछ ले एग्जाम में तो. देन इसका जो नाम है वो है ऑक्टापेस. क्या है? ऑक्टापेस वैल्यूज. बेसिकली इनको बोलते हैं हम ऑक्टापेस वैल्यूज. क्या बोलते हैं? ऑक्टापेस वैल्यूज. ठीक है, इसको ऐसे ही याद करो, ऑक्टापेस वैल्यूज. ठीक है, बिकॉज इस मॉडल में हमारे को ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, अभी तक जो हम मॉडल पढ़ रहे थे, इससे पहले के जो हमने मॉडल्स देखे उसमें हमने बेसिकली क्या देखा? 3 चीजें हमने उसमें देखी. सबसे पहला हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं. फीचर्स बोल लो या उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं. दूसरा हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, कितने टाइप का हो सकता है, पिछले मॉडल्स में हमने पढ़ा है. तीसरा हमने देखा कि एक डायग्नोस्टिक टूल के जो पर्सपेक्टिव हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. राइट, तो ये चीजें हम ऑलरेडी पहले की क्लास में हम देख करके आए हैं. और इसमें हम क्या देखेंगे? बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द वैल्यूज. ओके, एंड दीज वैल्यूज सर एंड मैम, ये जो वैल्यूज हैं सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट कल्चर, अ कल्चर ऑफ डेवलपमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन. अ कल्चर ऑफ डेवलपमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ ना कुछ नया डेवलप होता रहे और वो ग्रो करती रहे. सो दीज आर दी 8 वैल्यूज दैट आर असेंशियल टू फैसिलिटेट. तो ये जो वैल्यूज हैं, नाउ this model specifically, this is giving us what? Values. This is not giving us features. This is not giving us the characteristics of an organizational culture. This is not telling us the types of organizational culture. But sir and ma'am, it is giving us different values that are required to build a great organizational culture. And great organizational culture is one where there is a कल्चर ऑफ डेवलपमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन. वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ग्रो करती रहती है. राइट, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है. इसे आइए हम समझते हैं. ऑक्टापेस, इसमें 8 पॉइंट्स हैं. ऑक्टा मींस 8. ठीक है, पेस मींस द डेवलपमेंट पेस शुड गो ऑन इन दी ऑर्गेनाइजेशन. सो ओ से है ओपननेस. ओके, व्हेन यू से ओपननेस, इसका मतलब चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. Channels of communication should be unrestricted in the organization. There should be discussions, acceptability of ideas, information sharing and better communication channels होने चाहिए. इसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड दी ऑर्गेनाइजेशनल द लीडर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट ignore these channels of
informal communication, and they should maintain openness in communication in the organization. Okay, so O से हमारा मतलब है openness. Then C से confrontation का मतलब होता है सर एंड मैम हमें छुपना नहीं है, सामने जा करके मुकाबला करना है. ओके, willingness to face and solve the प्रॉब्लम्स. ओके, तो एक फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, एक फाइटिंग स्पिरिट. ठीक है, लड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया. ठीक है, इंडिया जीतेगा, कोरोना हारेगा. एक फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, रादर देन रनिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम, रादर देन रनिंग फ्रॉम द सिचुएशन. देयर शुड बी अ फाइटिंग स्पिरिट, एंड द सेम फाइटिंग स्पिरिट इज बीइंग शोन बाय द कोरोना वॉरियर्स राइट नाउ. राइट, सो अ बिग सल्यूट टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स. ओके, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हेल्पर्स हैं, पुलिस है, all those people who are making this, who are working to day in and day out to make this country a safe place to be. Okay, तो उनको एक बड़ा सल्यूट. So confrontation of the problem, confrontation of the situation is very very important. So this value will help the organization to become a development culture organization, or to build a culture of development in the organization. Okay, then we have got trust. ट्रस्ट का मतलब होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर्स जो काम करते हैं उनके बीच में आपस में ट्रस्ट डेवलप्ड नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं कर पाएगी. और अगर ट्रस्ट अच्छा है तो उसकी ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा. ठीक है, कि आने वाले टाइम में अगर कोई जरूरत पड़ती है तो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे. ओके, सो दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सेल्फ सर्टिफिकेशन मतलब ट्रस्ट का नेचर है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट करता है. सेल्फ सर्टिफाई करके आप कोई चीज दे दोगे सो इट विल बी टेकन बाय दी मैनेजर्स. ओके, राइट, तो उन पे कोई बर्डन नहीं होगा. राइट, अब इसके अंदर फोर्थ जो है वो है ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति को केवल अथॉरिटी दे दें कि आप जाइए और ये काम कर लीजिए, लेकिन हम कहें कि हम भी साथ में चलेंगे और हम देखेंगे तुम वो काम कैसे कर रहे हो, उसको ऑटोनॉमी नहीं दें. यानी ऑटोनॉमी का मतलब है फ्रीडम ऑफ एक्शन. क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं दें. ठीक है, पापा ने कार तो दिला दी, पापा ने बाइक तो दिला दी, तुम्हारे नाम से बाइक दिला दी, लेकिन पापा बोलते हैं बेटा अकेले नहीं चलाएगा. फ्रीडम ऑफ एक्शन इज नॉट गिवन. ओके, सो ऑटोनॉमी नहीं है तो वहां पे डेवलपमेंट कल्चर नहीं बन सकता. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट इज नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोनॉमी. ओके, सो देयर शुड बी रेलेवेंट ऑटोनॉमी सर एंड मैम along with delegated authority. Along with delegated authority there should be what? रेलेवेंट ऑटोनॉमी, दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्शन. तो हमने अभी तक 4 पॉइंट पढ़े ऑक्टा पेस के, 4 वैल्यूज पढ़ी. पहला ओपननेस, कन्फ्रंटेशन. तीसरा ट्रस्ट. तीसरा क्या है? ट्रस्ट. ओपननेस, कन्फ्रंटेशन, ट्रस्ट, ऑटोनॉमी. ओपननेस, कन्फ्रंटेशन, ट्रस्ट एंड ऑटोनॉमी. उसके बाद पेस से हम चालू करते हैं. पी से मतलब होता है प्रोएक्टिव. पी से क्या मतलब होता है? प्रोएक्टिव. एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा. क्या होना पड़ेगा? प्रोएक्टिव होना पड़ेगा अगर एक डेवलपमेंट कल्चर उसे चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. प्रोएक्टिव का मतलब होता है पहले से ही प्रिपेयर कर लो. प्रायर प्लान्स, पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स आर टू बी टेकन. ठीक है, पहले से ही प्रिपेयर कर लो. प्रोएक्टिव अप्रोच हमें अपनानी चाहिए. राइट, देन ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी इसका मतलब कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए. द डिग्री ऑफ डेविएशन बिटवीन सेइंग एंड डूइंग. ओके, जो कहा वैसा करो. अगर वैसा हुआ तो ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कल्चर डेवलप हो पाएगा, कैसा कल्चर बन पाएगा? एक डेवलपमेंट कल्चर, एक ग्रोइंग कल्चर. ओके, हाउ कमिटमेंट्स आर मेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है how commitments are met in an organization. Okay, so there must be authenticity of one's action as per one's words. अपने words पे टिके रहो, अडिग रहो और उसके हिसाब से काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ठीक है, ऑक्टा पेस में अभी तक हम 6 पॉइंट पढ़ सके हैं. कौन कौन से? ओ से सर ओपननेस, सी से कन्फ्रंटेशन, टी से ट्रस्ट, ए से
ऑटोनॉमी, फिर पी से प्रोएक्टिव, फिर ए से ऑथेंटिसिटी, ओके, देन सी से कोलैबोरेशन, ओके, टीम वर्क, टीम स्पिरिट, ओके, working together, very important to develop a culture of growth, to develop a development culture in the organization. So collaboration is also a value that has to be cultured in the organization, okay, that has to be maintained, that has to be, practiced. Collaboration, teamwork, team spirit, it should be there in the organization. Very important value to create a development culture in the organization, sir and ma'am, okay. And last is experimentation. Last is what? Experimentation. What do you mean by experimentation? Today's business environment, sir and ma'am, it is very dynamic, and businesses do not operate in vacuum, sir and ma'am. So for a development culture to sustain, new innovation is required. Every time you require something new to happen, कोई नई चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी. Environment में change हो गया, pandemic आ गया, नया innovation करना पड़ेगा, business आगे कैसे चलेगा? All you have to think, there should be a proactive approach and experimentation, okay. There should be ability to take risk, okay. This organizational culture must support such changes. New ideas को welcome करो, उनको accept करो. Maybe they may look, irrelevant at that point of time, but they can be important, okay. Experimentation करो. Also taking care of the risks that can be involved in applying the new ideas or new innovations, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. तो 8 वैल्यूज जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डेवलपमेंट कल्चर को बनाने के लिए चाहिए, कौन कौन सी हैं? ओ से ओपननेस, सी से कन्फ्रंटेशन, टी से ट्रस्ट, ए से ऑटोनॉमी, ए से ऑथेंटिसिटी, देन पी से प्रोएक्टिव, देन ए से ऑथेंटिसिटी, देन सी से कोलैबोरेशन, एंड देन ई से एक्सपेरिमेंटेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ऑक्टापेस का कोई भी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है. वो तो अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप कोई पेपर दे रहे हैं, जैसे अगर नेट यूजीसी का देंगे तो उसमें पूछ सकते हैं शायद, और ये इंपॉर्टेंट मॉडल है बहुत, तो ये क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है कई बार. और अगर सब्जेक्टिव आंसर लिखना है तो आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए. सो दीज आर दी वैल्यूज दैट आर नीडेड टू मेक अ डेवलपमेंट कल्चर, टू बिल्ड अ डेवलपमेंट कल्चर इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ऑक्टापेस, HRD मॉडल ऑफ कल्चर, ओके, या फिर इसको क्या बोलते हैं? पारिक्स कल्चरल मॉडल. आई होप इट इज क्लियर, ओके. थैंक यू. प्लीज डोंट हेट, अप्रिशिएट, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड comment, sir and ma'am. Have an awesome day. Enjoy learning and be happy, be safe.